उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में इस वक्त मैं मौजूद हूं और JK24 के दर्शकों को आज मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा क्या लगता है देश में कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव ले आना चाहिए। जैसे कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको उस हिसाब से क्या उसको सजा मिलता है या नहीं मिलता है, या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए या कानून में और सख्ती लानी चाहिए। ये हम लोगों से जानने के लिए आज ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग यहाँ पर करने आए हैं और लोग से जानेंगे कि क्या सही में जरूरत है कि अपने देश में कानून में थोड़ा बहुत और बदलाव करना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आप? लालजीत यादव। लालजी यादव जी, ये बताइए कि लगता है आपको कि कानून में कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अपराधी अगर अपराध करता है और उसको सही सजा नहीं मिल पाता है कि सही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, वो जल्दी छूट के आ जाता है और फिर उस काम में लग जाता है। ये बहुत बार देखने के लिए मिला है। तो क्या लगता है आपको कि कानून को और सख्त करना चाहिए? अगर कोई बलात्कार करता है तो उसको क्या फांसी का सजा तत्काल देना चाहिए, या फिर ऐसे ही सजा मिल जाता है और फिर कुछ समय बाद वो छूट जाता है और फिर से वो उसी तरह का अपराध करने में वो आमादा हो जाता है और फिर शामिल हो जाता है? तो क्या लगता है आपको कि अगर अपराधी अपराध किया तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा वो ना करे? देखिए, ये तो बहुत गूढ़ प्रश्न है जो आप कह रहे हैं। इसका उम्र से भी देखना चाहिए। जो आप कह रहे हैं, जिस बात को आपने पूछा हमसे, आप ये बताइए कि मान लीजिए नाबालिग बच्ची है, उसके साथ कोई घटना घटी या कोई सहमति से संबंध बनाया। जैसे एक दो है बहुत छोटा होता है और एक तो उससे बड़ा होता है, एक उससे बड़ा होता है, और कुछ सेम एज के होते हैं। जैसे 35 साल का हो, 35 साल का और 40 साल या 45 साल के लोगों में आपसी संबंध बने और किन्हीं बात पे बिगड़ गई तो जो आप बता रहे हैं कि बलात्कार का आरोप लगा देते हैं, ऐसा भी आपने सुना होगा। उस पर कैसे आप न्याय देंगे? सबसे बड़ी बात है विसंगतियां हैं। उस विसंगति पे सबसे बड़ी बात है जो कानून के इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उस पर गौर करना चाहिए। न्यायपालिका को भी गौर करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। जैसे अब आपने कहा, एक बार कोई गलती से अपराध हो गई या सहमति से भी अपराध का उसके ऊपर आरोप लग गया तो कोर्ट गए या सजा हुई तो दोबारा ऐसी प्रवृत्ति न हो, या दोबारा प्रवृत्ति होती उससे भी ज्यादा कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो उस पे नहीं है तो अपराध पे बात कर रहे हैं। अगर व्यक्ति अपराध करता है उसको सजा मिलता है, कुछ समय बाद वो छूट जाता है, और जो अपराध किया है वो वाकई क्या लगता है कि वो उस अपराध के बाद भी उसको सजा जो है उसकी जल्दी समाप्ति कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए? सजा तो निर्धारित है ना कि इस केस में इतना होगा, इस केस में सुनिए, ये इसमें इतना है, इसमें इतना है। ये जरूर है कि कुछ चीज़ों में जैसे 27 साल 28 साल बाद जो है वो सजा मिल रही है। जैसे हमारी उम्र आज 50 साल है, इसमें कोई अपराध हुआ तो हमें जो है 85 साल के बाद जो है, यानी 25 साल 30 साल के बाद जब हमें सजा होगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया और पीड़ित को भी कोई राहत नहीं मिली। उसको त्वरित न्याय मिलना चाहिए, जल्दी न्याय मिलना चाहिए। यही सवाल है मेरा। क्या जरूरत है बदलाव के लिए? बदलाव का मतलब एक नियत मान लिया जाए कितने दिन में ये फैसला आना है। 1 साल से लेकर 5 साल के अंदर आने ही चाहिए फैसला, लेकिन फैसला आता नहीं। चाहे जमीन जायदाद का मुकदमा हो, चाहे मर्डर का मुकदमा हो और चाहे अन्य मुकदमे हो, उसमें फैसले बहुत देर को आते हैं। जैसे जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई, यानी देर से न्याय मिलना न मिलने के बराबर होता है। जो परेशान व्यक्ति होता है वो हताश और निराश हो जाता है। तो इसलिए इसको एक नियत समय में ही सजा सुनाई जाए, दंड दिया जाए, और अगर क्रूर से क्रूर अपराधी है तो उसको बड़ी दंड दिया जाए। और भी हमारे साथ लोग हैं बात करने के लिए। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि कानून में कुछ बदलाव करना चाहिए? जो अपराधी अपराध अगर करता है तो उस हिसाब से क्या उसको दंड मिलता है? क्या इसमें लगता है कि कानून को और सख्त होना चाहिए, कानून में कुछ और देश में बदलाव होना चाहिए? क्या आपको लगता है? जो अपराधी करता है तो दंड तो मिलता है, लेकिन उसका सही समय नहीं मिल पाता। जैसे अपराधी आज अपराध किया, गया जेल, जमानत पे छूट के महीना 2 महीना पे चला आया, अब उसकी कार्रवाई 8 साल 5 साल 6 साल, तो अब 8 साल के बाद किसी को न्याय मिलेगा तो उस न्याय का क्या मतलब रह जाएगा? लगता है ना आपको कि बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि होना चाहिए। यही सवाल है जनता से
कि क्या उनको लगता है कि बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल न्याय, बिल्कुल न्याय की इसमें बिल्कुल सही बात है। हाँ, न्याय बस का जो आपकी अपेक्षा है हाँ, वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। जल्द से जल्द क्या लगता है भाई साहब आपको, आपको भी लगता है कि जल्दी न्याय मिलना चाहिए और कानून में बदलाव होना चाहिए? देखिए सर, कानून जो भी कानून की प्रक्रिया होती है वो तो होता ही। अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि किसी भी जैसे गुनाहगार का मतलब कोई भी उसको सजा दिलाने में 8 साल 10 साल लग जाता है, तो वो तो प्रक्रिया है, वो तो होना ही है। क्यों प्रक्रिया में चेंज होने की बात कर रहा जब तक अगर अगर गुनाह की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक तो सजा मिलना मतलब उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई पुष्टि होने तक तो भाई कार्रवाई चलती रहेगी। तो जो भी अभी वर्तमान में चल रहा है सब ठीक चल रहा है जी। तो नहीं, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत समय लगा देते हैं, 10 साल किसी एक केस में 10 साल लग जाता है। श्रीमान जी, मैं तो वही बात कह रहा हूँ आपसे कि अगर मैं ही गुनाहगार हूँ, लोग हम उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो जब तक हमारे ऊपर इसकी पुष्टि ना हो जाए कि नहीं ये मिथिलेश राजभर गुनहगार है, तब तक हमको सजा कैसे मिल पाएगी। तो पुष्टि होने में कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगते हैं, लेकिन 5 साल लग जाएगा। 5 साल 10 साल, हमारे यहाँ तो लगभग 25-25 सालों के बाद लोगों को सजा मिला है। तो ये ठीक है? देखिए कहीं कहा जाए, फिर वही तो कह रहा हूँ, जब तक पुष्टि नहीं होगी सर तब तक कहाँ सजा मिलेगी। अगर कल पुष्टि हो जाए कल उसकी सजा मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो पुष्टि भी होनी जरूरी है, लेकिन पुष्टि की जो समय है, अवधि जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है, तो उस पे सवाल उठ जाता है। हालांकि ये भी बात सही है कि अगर अपराधी अपराध किया है या नहीं है उसकी पुष्टि होनी चाहिए, लेकिन जो अवधि है वो काफी लंबा लग जाता है, ये हमारे कई भाई बोल रहे हैं, तो वो कम होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि बदलाव कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसमें कितना जरूरत है? कानून व्यवस्था, देखिए हमारा जो संविधान है, संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा 13 किलो का लिखा हुआ संविधान है। तो ये जो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहिए। जो इस तरीके के केसेज हैं इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर और सही तरीके से, और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे ऐसी सब जो मतलब कि जल्दी, मतलब इसमें प्रोसेस होना चाहिए, कानून में कोई अपराध अगर करता है तो जल्द से जल्द उस पर सुनवाई होनी चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? थोड़ा इसमें जो हमारी कानून व्यवस्थाएं हैं इसको देखते हैं कि क्या वो व्यक्ति अपराध की श्रेणी में आ रहा है, क्या उसमें अन्य लोग भी हो जाते हैं जैसे गलत तरीके से फंस जाते हैं, तो उनको भी बचाने की बहुत ज़रूरी होती है। तो जो कानून व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं फिलहाल में बेहतर हैं, उसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बस ये है, इनका कहना है कि कानून व्यवस्था सही है, थोड़ी सी उसमें चेंजिंग जरूरी है। कितना चेंजिंग जरूरी है, हमारे साथ और भी भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, लगता है आपको कि कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत है? मैं नहीं मानता कि व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। हमारा कानून हमारी व्यवस्था के मुताबिक मुकम्मल है और उस कानून के तहत, देखिए हमको याद है, हम कभी पढ़े थे कि वर्तमान संविधान को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम बार अपनाया तो उसमें उन्होंने साफ क्लियर भारत के संविधान का चित्रण किया था। उन्होंने कहा कि यदि चुने गए लोग सक्षम, चरित्रवान, सत्यनिष्ठ हैं तो दोषपूर्ण संविधान का भी सदुपयोग कर लेंगे, और यदि उनमें ये गुण नहीं है तो संविधान भी देश का सहायता नहीं कर सकता। मेरा मानना इसके ये नजीर मैंने इसलिए पेश किया कि कानून पर्याप्त है, समय के सारे परिवर्तन उसके गिरफ्त में है, उसके आगोश में है, लेकिन जो कानून का संचालन करने वाला व्यक्ति है उसका कैडर का मापदंड वो पूरा नहीं कर पाता, इसलिए कानून जो है हमारा मदद नहीं कर पाती। सामयिक। दूसरी बात, कानून पालन कराने वाले लोग कौन हैं? कानून का प्रतिनिधित्व अपना भेजने वाले कौन लोग हैं? कानून का लक्ष्य निर्धारित करने वाले कौन लोग हैं? यहां तो देख रहे हैं कि मंत्री और मुख्यमंत्रियों का केस वापस हो रहा है। कानून मुख्यमंत्री के लिए अलग, एक मोची के लिए अलग, एक राजा के लिए अलग, एक भिखारी के लिए अलग और एक उद्योगपति के लिए अलग। तो ये कानून का जो, लेकिन सबके लिए कानून एक है, आप बता रहे हैं अलग है, कैसे है? थोड़ा सा एक्सप्लेन। अब मैं बस यही आपसे बता रहा हूं कि एक आदमी अगर 10 रुपया, आप एक सिंपल आपको मैं उदाहरण देता हूं,
5,000 रुपया एक किसान खाद पर लेता है। अगर वो समय से चुकता नहीं करता तो 17 दिन जेल में रहता है। यहाँ 5,000 करोड़ रुपया लेकर के प्लेन से उड़ते हैं और इंग्लैंड और जर्मनी और जापान के होटलों में ऐश आराम करते हैं। ये कानून की व्यवस्था है और उसके संचालन करने वाले लोगों की योग्यता है। तो मैं इसके संदर्भ में अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि कानून हमारे यहाँ पर्याप्त है। कानून का पालन करने वाला व्यक्ति, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो पावर में है उसके लिए वो कानून छोटा है और जो आम आदमी है उसके लिए वो कानून बड़ा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि कई जो पावरफुल आदमी हैं वो कानून का इस्तेमाल बड़े ही अच्छे से कर लेते हैं। अपने ऊपर जो दाग जो लगा है उसको कहीं ना कहीं जो है उसमें वो सम्मिलित नहीं होते हैं, अपने आप को बड़े अच्छे से निकाल लेते हैं। और जो आम व्यक्ति है जो सड़क पे चल रहा है, जो मोची जैसे ये बता रहे हैं भाई साहब, जो मोची है अगर वो गलती कर गया तो सारे कानून के जो अपराध के जो श्रेणी है सब उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन जो पावर में बैठा है, सत्ता में बैठा है, अगर वो गलती करता है तो उसके लिए कानून जो है कहीं ना कहीं उसके लिए नरमी दिखा दी जाती है। तो यही बदलाव की जो मांग थी लोगों की, आज हम धरातल पर जाने। और सही बात है, कई लोगों ने बताया कि जो कानून के जो रखवाले हैं वो अपना काम अगर सही करे तो कानून व्यवस्था भी अच्छा रहेगा। और जिस तरह से देखा गया यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से आई है तब से कानून व्यवस्था में सुधार काफ़ी देखने के लिए मिला है। लेकिन योगी मुख्यमंत्री वो तो चाहते हैं कि प्रदेश में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन उनके जो नीचे जो काम जो कर रहे हैं, जो कानून उनके दायरे में है, सभी लोगों को पकड़ते हैं और दंड देने का, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उन पे भी आती है और वो उस जिम्मेदारी को सही नहीं निभा रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर से ये मानना है। तो कानून में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं चाह रहे हैं लोग यही चाह रहे हैं कि जो कानून जिनके यानी कि हमारी जो पुलिस जो है पुलिसिंग अच्छे से होए और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। कानून जो है अपने भारत देश का बहुत बेहतरीन है, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनुज के साथ राजन सिंह, JK 24x7 न्यूज़।